नमस्कार। तो आज से मैं आपके लिए ग्रामर की लेक्चर सीरीज़ को लेकर आ रहा हूँ और आज इसकी पहली क्लास है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे। अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब देखिए, जब हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उस सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं उन्हीं के नामों को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम्पल से समझिए, हमने एक सेंटेंस लिखा गोल्ड इज़ येलो। अब इसमें देखिए, जो गोल्ड है आपका नाउन और ये भैया सब्जेक्ट है हमारा। इज़ है आपका मेन वर्ब या लिंकिंग वर्ब और येलो है आपका एडजेक्टिव। ठीक है जी, एक और एग्जांपल देख लो। दिस फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब देखिए, इस सेंटेंस में ये जो दिस है ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। फ्लावर है आपका नाउन, इज़ है आपकी लिंकिंग वर्ब या मेन वर्ब, वेरी है आपका एडवर्ब, ब्यूटीफुल है आपका एडजेक्टिव। तो भैया ये होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब ऐसे टोटल कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? तो भैया 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें पहला है आपका नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है आपका वर्ब, छठा है आप प्रेपोजिशन, सातवां है कंजक्शन, इसको कनेक्टर भी कहते हैं, और भैया 8वां है आपका लास्ट इंटरजेक्शन। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। तो चलिए सबसे पहले नाउन को देखते हैं, नाउन क्या होता है। तो आपने स्कूल में नाउन की डेफिनेशन सुनी होगी, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। तो अब एक नई डेफिनेशन सुनिए, अ वर्ड विच एक्ट्स एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ड इज टर्म्ड एज नाउन। मतलब वो शब्द जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनने का काम करे किसी सेंटेंस में, वो नाउन होता। जैसे एग्जांपल देखिए, हरी ईट्स अ मैंगो। अभी इस एग्जांपल में देखिए, जो हरी है वो है हमारा नाउन है और सब्जेक्ट है, जो ईट्स है वो है हमारा वर्ब, ए आर्टिकल है, और मैंगो जो है वो भी नाउन है और इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, यह वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, सब्जेक्ट वो वर्ड होता है या वो होता है जो कार्य को करता है, जो एक्शन को परफॉर्म करता है। जैसे इस सेंटेंस में हरी है, हरी ने आम खाया, यानी कि हरी आम खाने वाला है। तो आम खाना चाहे एक्शन है और ये काम जिसने करा, हरी ने करा, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन का रिसीवर होता है। जैसे हरी ने क्या खाया, आम खाया, तो ये मैंगो है हमारा ऑब्जेक्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वर्ब से व्हाट या वूम का रिप्लाई आपका ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हरी ईट्स व्हाट, हरी ने क्या खाया, भैया आम खाया, तो मैंगो है हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे एक और एग्जांपल देखिए,
राहुल प्ले फुटबॉल विद मोनू। अब देखिए इसमें एक्शन क्या है, प्ले खेलना, तो एक्शन को करने वाला कौन है, राहुल है, तो यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है और नाउन है। प्ले आपकी वर्ब है, फुटबॉल, अब वर्ब से व्हाट या वूम का रिप्लाई, राहुल प्ले व्हाट, तो फुटबॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और नाउन है। विद आपका प्रेपोजिशन है और मोनू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये मैं आपको प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ये आगे बताऊँगा। तो सब्जेक्ट कौन होता है, कार्य तो करने वाला, और ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, एक्शन का रिसीवर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका प्रोनाउन। अब देखो इस वर्ड में ही नाउन आ रहा है, मतलब वह शब्द या वह वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर आए उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल है ही, सी, इट, दे, यू, आई, मी, ये सब क्या है, आपके प्रोनाउन है। अब आप जितनी भी नॉवेल्स पढ़ते होइए या स्टोरीज़ पढ़ते होइए, उसमें एक बार कैरेक्टर को बता देने के बाद या इंट्रोडक्शन दे देने के बाद हम उसके स्थान पर ही, सी, इट, दे, इन सब का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल से देखिए, राहुल इज़ अ क्रिकेटर, एंड राहुल इज़ अ गुड मैन। अब देखिए इस सेंटेंस में हम दोबारा राहुल यूज़ ना करते हुए ही का यूज़ करते, एंड ही इज़ ए गुड मैन। ये ही कौन है, यहाँ पर राहुल है। ऐसा ही आपको सभी नॉवेल्स और स्टोरीज़ में देखने के लिए मिलेगा। तो प्रोनाउन क्या है, वह वर्ड्स जो नाउन के स्थान पर यूज़ हो उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अब है हमारा एडजेक्टिव। अब भैया एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव वह वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब देखिए एग्जाम्पल से देते हैं, रोज इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखिए रोज़ है आपका सब्जेक्ट और ये है नाउन। इज़ है आपकी लिंकिंग वर्ब और कह सकते हैं मेन वर्ब। वो ये जो ब्यूटीफुल है ये है आपका एडजेक्टिव। ये आपकी किसकी विशेषता बता रहा है, ये बता रहा है फ्लावर की। वो कैसे कि भैया ये जो फ्लावर है ये क्या है, ये भैया ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और ये जो फ्लावर है कि इस सेंटेंस में नाउन है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। इसके बारे में भी मैं आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये आगे बताइए। नेक्स्ट है आपका वर्ब। वर्ब का क्या काम होता है, ये सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है ये बताती है।
is a word which says something about the subject. जैसे एग्जाम्पल ले लो, द चाइल्ड रिसाइटेड अ पोएम, यानी कि बच्चे ने पोएम सुनाई। तो भैया चाइल्ड है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट और नाउन, रिसाइटेड है हमारी वर्ब, बच्चे ने क्या करा, पोएम सुनाई, और भैया पोएम है हमारा ऑब्जेक्ट, नाउन। अब भैया वर्ब भी बहुत तरह की होती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, ये वह वर्ड होते हैं जो एडजेक्टिव, वर्ब और किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताए। ठीक है जी, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, रामू सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रामू सिंग्स वेरी स्वीटली। अब देखिए है, रामू है हमारा सब्जेक्ट, नाउन, सिंग है हमारी वर्ब, स्वीटली है एडजेक्टिव और वेरी है एडवर्ब। तो रामू ने बहुत मीठा गाया, तो यहाँ पर ये जो वेरी है ये इस स्वीटली को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि बहुत मीठा। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पिंटू स्पोक लाउडली। अब यहाँ पर ये जो लाउडली है ये इस स्पोक को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब पिंटू बहुत तेज बोला, और ये स्पोक है हमारी वर्ब, पिंटू है हमारा भैया सब्जेक्ट, और लाउडली जो है वो एडवर्ब है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रेपोजिशन। अब ये प्रेपोजिशन क्या होते हैं, ये वे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस से दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, या सेंटेंस में कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल लेते हैं हम, साहिल मेट मी, साहिल मुझसे मिला था। अब ये जो सेंटेंस है ये आपका पूरा है। अब साहिल मेट मी एट अमृतसर। अब ये जो एट है ये आपका प्रेपोजिशन है जिसने सेंटेंस में नई इन्फॉर्मेशन ऐड करी। जैसे साहिल मेट मी, साहिल मुझसे मिला था अमृतसर में, और इस एट प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन ये अमृतसर, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन के आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, और उस नाउन या प्रोनाउन को हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इस सेंटेंस में हमें और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। साहिल मेट मी एट अमृतसर इन पंजाब। अब ये जो इन है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन है, और
इस इन प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन इसका ऑब्जेक्ट होएगा, जिसको हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो प्रेपोजिशन का मेन काम क्या होता है? सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करना और सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन, इसे हम कनेक्टर भी कहते हैं। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम सेंटेंस में दो वर्ड्स को ज्वाइन करने का होता है। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, सीता एंड गीता और सिस्टर्स। अब ये जो एंड है ये आपका कंजक्शन है। यहाँ पर ये दो वर्ड सीता और गीता, इनको जोड़ने के लिए एंड कंजक्शन का हमने यूज़ करा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो कंजक्शन है ये दो वर्ड्स को ही ज्वाइन करवाए, ये दो क्लॉजेस और दो फ्रेजेस को भी ज्वाइन करवा सकता है, जो हम आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का काम होता है सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करना। जैसे एग्जाम्पल से देख, जैसे वाओ, रामू वोन द मैच। जैसे कहते हैं ना, बहुत बढ़िया, रामू मैच जीत गया।